हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह आपका पार्ट पहला वीडियो होगा। दोस्तों इससे पहले नंबर 1 चैप्टर में जो वास्तविक संख्या है और दूसरा नंबर चैप्टर है आपका बहुपद, उन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सारे तरह का ऑब्जेक्टिव, एक एक जो टॉपिक होता है, एक एक नेचर का ऑब्जेक्टिव होता है, उन सभी का जो है वीडियो बना करके आपको यूट्यूब चैनल में डाल दिया गया है। तो इसलिए अगर यदि आप अभी तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अन्यथा आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग कुल मिलाकर के 8 से 10 प्रश्न को लिए हैं और उसको समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट होगा इसका, जो कि कॉन्सेप्ट को बता दिया जाएगा, तभी जाकर के हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को बनाने का शुरू करेंगे, इस सवालों को बनाने का शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को नियम बताना चाहता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का नियम क्या होता है, ठीक है। अगर यदि आप इसको याद कर लेते हैं, आप इसको बढ़िया से रट जाते हैं, तो आपसे जो है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप होता है वो कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है। कैसा? a1x + b1y + c1 = 0। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें युग्म भी कहा। युग्म मतलब होता है क्या? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। कोई भी समीकरण का जोड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पर एक ठो समीकरण रहेगा और यहाँ पर एक ठो समीकरण, मतलब कुल मिलाकर के दो समीकरण रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दो चर, चर मतलब ये होता है x और y। दो चर है तो दो, यहाँ पर एक ठो x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब एक घातीय है, मतलब घात के रूप में सिर्फ एक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। एक हमेशा क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है इस तरीके से जब इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है इस समीकरण का, तो इसका जो अनुपात का तुलना किया जाता है, तो इससे इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, हल कैसा होता है, समीकरण का युग्म कैसा होता है, इन सारे कंडीशन के माध्यम से हम लोग आज समझेंगे। जैसे नंबर 1 में सपोज अगर यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया किसी समीकरण में, मतलब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के होगा, तो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी होगा। अगर ग्राफ अगर आप बनाएंगे उन समीकरण का, तो उसका ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी होगा और उसका जो हल होगा केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय हल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, या में अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, मतलब उसके जैसा आप दूसरा कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और समीकरण युग्म जो होगा, समीकरण युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठ करके इसको एक एक करके जो कंडीशन दिया गया और इसका जो आपको यहाँ पर बॉक्स बनाया गया, इसको देख करके आप सबसे पहले लिख लें, ताकि आपको भविष्य में काम आने वाला। या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा के लिए रहे और इसको देख करके आप याद कर सकें, ठीक है। चलिए, पहला नंबर हो गया। इस पहला कंडीशन में 3 तरह की बातें होती है और इन 3 बातों में से आपको ऑब्जेक्टिव में से कोई भी चीज़ डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इसलिए आप जो है इसको याद कर ही लेंगे, चाहे किसी भी हालत में, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा बाबू? प्रतिच्छेदी बनेगा। और हल जो होगा वो कैसा होगा? केवल एक हल निकाल सकते हैं, मतलब x का एक ठो हल निकलेगा, x का एक ठो मान निकलेगा और y का एक ठो मान निकलेगा। अब युग्म कह रहा है कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो हम लोग कहेंगे क्या? संगत होगा, ठीक है। नंबर दूसरा हम देखिए कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं c1/c2 होगा, तब ग्राफ कैसा बनेगा? तो समांतर बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? समांतर बनेगा, ठीक है। अब हल की बात करें कि x और y का मान कितना होगा, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। जैसे देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज इसको मान लीजिए ग्राफ कॉपी है, ठीक है, यह ग्राफ कॉपी है, इसमें कोई दो समीकरण दिया हुआ है, उसका जब ग्राफ हम लोग बनाए तो ग्राफ बना ऐसा, ग्राफ का जो लाइन बना ऐसा बना, ठीक है। ये पहला समीकरण का बना और ये दूसरा समीकरण बना। जब तक ये दोनों लाइन कहीं पर मिलेगा ही नहीं, मतलब दोनों समांतर हैं, समांतर रहेगा तो हमेशा के लिए क्या होता है? समान अंतर में जाते रहता है। तो जब तक कहीं ये लाइन इससे नहीं मिलेगा या फिर ये लाइन इससे नहीं मिलेगा, तो तब तक हम लोग x का मान नहीं निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है बाबू। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर, और इसमें कुछ कंडीशन है कि समीकरण का जो युग्म है संगत होगा कि असंगत होगा, तो असंगत होगा आप कह देंगे, ठीक है, असंगत होगा। जब हल ही नहीं होगा तो संगत बिल्कुल नहीं होगा, असंगत हो जाएगा।
अब तीसरा में देखिए कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जो होगा, ये कंडीशन में सब बराबर हो जाएगा, तब ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, मतलब ग्राफ जो बनेगा उसका कैसा बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ग्राफ जो बनेगा तो समपाती बनेगा। समपाती कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरण का जो लाइन होगा एक ही लाइन होगा। मतलब पहला समीकरण को अगर यदि हल किए तो ये इस तरह का लाइन खींचा गया, और दूसरा समीकरण का जब हल करेंगे तो उसका भी लाइन क्या होगा, इसी के ऊपर में आ जाएगा, इसी के ऊपर में आ जाएगा। इसी को कहते हैं समपाती। इसको क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। ठीक है, समपाती कहते हैं। समपाती कहने का मतलब इसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा, कि जहाँ देखेंगे वहाँ पर एक्स वाई मिलते जाता है। मतलब एक्स और वाई इसी के ऊपर में चढ़ा हुआ है, एक्स और वाई दोनों इसी में है, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई का अनेक हल निकाला जा सकता है, तो अनेक हो जाएगा। और समीकरण का युग्म जो होगा वो कैसा होगा, तो संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। तो अगर यदि आप इस बॉक्स को याद रखते हैं, इस चार्ट को याद रखते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न को बनाते हैं और 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 1 नंबर आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। बहुत ही आसान सवाल, अभी आपको तुरंत बताया गया कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, घात हमेशा 1 होता है, नंबर सी होगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि युगपत समीकरण इतना और इतना है, निकाय है। तो निकाय मतलब इसका जो हल होगा कैसा होगा, संगत होगा, अद्वितीय होगा या अनेक हल होगा। तो आपको अभी तुरंत बताया गया। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग का जो समीकरण है, यहाँ पर देखिए क्या है, 2x + 3y बराबर में 5, और उसके बाद है 4x + 6y बराबर में 9 है। ठीक है, इस समीकरण को सबसे पहले इसको मानक रूप में लेते आते हैं। मानक रूप क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप इस तरीके से होता है, 2x + 3y, इस 5 को इधर लेते आते हैं, -5 बराबर 0। ये होता है मानक रूप, मतलब इस तरफ जो संख्या रहेगा उसको इधर लेते आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी 4x + 6y - 9 = 0। अब देखिए यहाँ पर a1 की जगह में क्या है, a1 की जगह में आपको इस वाले संख्या को a1 कहते हैं, इसको b1, इसको c1, और ये होगा a2 b2 c2। तो a1 की जगह में 2 और b1 की जगह में कितना है, 3, और c1 की जगह में कितना है, -5 है, क्योंकि इस 5 के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ। चलिए, ये अभी क्यों कर रहे हैं आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए a2 जो है वो कितना है, तो 4 है, b2 कितना है, 6 है, और c2 कितना है, -9 है। ठीक है, अब देखिए इसको तुलना करने पर, तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर। हालांकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त इतना नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना जब करेंगे तो क्या होता है, देखिए a1 का मान कितना है, तो 2 है, a1 का मान 2 है। ठीक है, उसके बाद a2 का मान 4 है, मतलब a1/a2 होता है बराबर b1/b2, b1/b2 3/6। ठीक है, बराबर करेंगे -5/9। अभी सबको पहले बराबर रहने देते हैं, उसके बाद कहाँ पर बराबर का नहीं का चिन्ह लगेगा, कहाँ पर लगेगा तो वहाँ उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 4, 3 × 3 3 × 6 है ना, ये तो कटेगा ही नहीं, ये माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो माइनस कट जाएगा। देखिए 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन ये जो 5/9 है क्या 1/2 के बराबर है, तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। अब देखिए आपका जो यह फॉर्मेट आया, यह कैसा आया, आपका इस तरीके से आया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बराबर नहीं होगा c1/c2, यही चिन्ह के रूप में आया। जब इस चिन्ह को रूप में आएगा तो उस स्थिति में आपका जो हल होगा तो कैसा होगा हल, उसका कोई हल ही नहीं होता है, उसका कोई हल नहीं होता है, अथवा असंगत भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, समझ रहे हैं, नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 3 नंबर में कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं। जब समांतर रेखाएं हैं तब समीकरण क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और एक हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा।
आपको पता है, अभी तुरंत बताएं, जब दो समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो समांतर बनेगा। जब समांतर बनेगा तो एक्स वाई कहीं मिलेगा ही नहीं, जब कहीं नहीं मिलेगा तो उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 में चलिए कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो अनगिनत, मतलब यहाँ पर जब एक ठो समीकरण आपको दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ठो समीकरण, ठीक है, कहीं भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ठो समीकरण दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि उसका कितना हल निकाला जा सकता है, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे कि उसका अनेक हल हो सकता है। ठीक है, उसका अनेक हल हो सकता है, एक्स और वाई का मान कुछ कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, क्या होगा, अनगिनत होगा। नंबर 5 में कह रहा है कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो, तब k बराबर क्या होगा। k का मान 0 के बराबर होगा, k इज इक्वल टू नॉट 0, k इज नॉट इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पर देख लेना है कि देखिए समीकरण क्या क्या है। समीकरण हम लोग के सामने दिया गया है, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाते जाएंगे। 6x माइनस 2y बराबर k है। ठीक है, तो देखिए कोई हल ना हो कह रहा है, कोई हल नहीं कब होता है कि जब a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 यही होता है जी। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का समीकरण a1 के जगह में है 3, तो 3 वन लिख लिए, और a2 की जगह में है 6, तो यहाँ 6, a2 की जगह में ये है, बराबर b1 की जगह में कुछ नहीं तो -1 होगा, -1, और b2 की जगह में -2 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह है तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू दे देंगे। c1 की जगह में क्या है, तो c1 के जगह में देखिए -5, ठीक है, -5 होगा। क्यों होगा -5, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर c2 की जगह में माइनस के। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले जब कोई हल नहीं हो तो इसको लेकर के बनाने का प्रयास करते हैं, इस वाले चीज़ को। ठीक है, इसको लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका माइनस माइनस कटेगा, तो यहाँ पर एक जो है इससे गुना होगा, k गुना 1 तो k हो गया, और इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह है तो नॉट इक्वल टू देंगे, और 2 पंचे 10 होता है तो 10, मतलब k का जो मान आया 10 के बराबर नहीं आया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल आपको बताया गया था बहुपद वाले चैप्टर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पर बताया गया था कि मूलों का गुणनफल का नहीं मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा ए। तो सी के जगह में आपको देखिए क्या मान दिया हुआ है, सी के जगह में ये होता है तो 1 है, और ए के जगह में कितना है 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो 1/4 सी नंबर में है तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। जस्ट आपको अभी 5 नंबर की तरह क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था कोई हल नहीं है, तो उसका जो क्या कोई हल नहीं होता था तो उसका फॉर्मेट क्या होता था, फॉर्मेट इस रूप में होता था कि कोई हल नहीं होने का फॉर्मेट इस रूप में, और संपाती ग्राफ का फॉर्मेट इस रूप में, सभी एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होता है, सभी एक दूसरे से बराबर होता है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का समीकरण दिया हुआ है, समीकरण इस तरीके से, ठीक है, और कह रहा है कि संपाती है, तो मतलब संपाती का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी कंडीशन में बैठा लेंगे, किसी दो को बराबर कर लेंगे, हो गया, जितना निकलेगा वही k का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर a1 का जो मान है कुछ नहीं तो 1 है, और a2 का जो मान है कितना है, a2 की जगह में यहाँ पर 2 बराबर b1 का मान है 2, और b2 की जगह में यहाँ पर देखिए क्या है, तो k है। तो हम लोग से k का मान पूछा है तो आगे बढ़ना ही नहीं, यहाँ से भी k का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो k को इससे गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा k का मान। तो चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, आगे नहीं जाना हम लोग को। ठीक है, k गुना 1 तो k हो जाएगा, 2 गुना 2 तो 4, कितना आंसर आ गया, 4 हो गया। बहुत ही ईजी है, बस आपको शर्त को याद रखना है कि उसका जो संपाती ग्राफ का जो कंडीशन होता है, किस कंडीशन में जो है संपाती ग्राफ होता है, इस कंडीशन में होता है, तो इसी को लिख करके इसी पर बैठा देना, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4 हो जाएगा आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नंबर प्रश्न हम लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ है,
कह रहा है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। चलिए ये समीकरण है, इसको हल करने वाला प्रश्न x और y का मान पूछ रहा है, तो फटाक से इसको क्या करेंगे, x और y का मान हल करके निकाल लेंगे। यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा हम लोग का है कि 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। ये दूसरा समीकरण क्लियर है। अब इसमें से x और y का मान निकालना है, तो हम लोग को पता है कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। किसी एक चर मान को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर कि कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों का जो ये जो मान आएगा ये दोनों बराबर होगा, बाद में कट जाएगा। तो चलिए क्या होगा, 4x माइनस 4 को जब x से गुना किया 4x, 4 को 2 से गुना 4 दोनों 8y बराबर 0 गुना 4 तो 0, ठीक है। 2 को इससे गुना करिए तो 6x होगा, प्लस में 2 चौके 8 y बराबर में 10 दूना 20। ऊपर नीचे प्लस माइनस है, कट जाएगा, ये कितना हो गया, 6 4 10x बराबर 0 में 20 जोड़ेंगे तो आपको 20 ही होगा। x का जो मान आया 20/10, यानी कि कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में। देखिए x का मान आपका कितना आ गया बाबू, x का मान आ गया 2, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x का मान को क्या करिए, किसी समीकरण में बैठा दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो एक समीकरण हम लोग का क्या है, यहाँ पर x माइनस 2y बराबर में कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान है कितना, 2, तो x के जगह में कितना आ गया, 2 माइनस 2y बराबर 0। माइनस 2y बराबर हम लोग लिख सकते हैं -2, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में इधर उधर कट जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 2/2। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। चलिए x का मान 2 और y का मान 1 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 1 किस ऑप्शन में हो जाएगा सही, x का मान 2 y का मान 1, यहाँ पर a नंबर में ही दिख रहा है, तो a नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है यदि 2k - 1 और k कोमा में k है, समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है, तो k का मान क्या होगा। कहने मतलब ये जो मान दिया हुआ है ये x का मान दिया हुआ है, और ये जो मान दिया हुआ है ये y का मान दिया हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इसको रखना है पूरा को, और जहाँ y है यहाँ पर इसको रख लेना है, यहाँ से k का मान हम लोग का निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग का समीकरण है कि देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, समीकरण हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है कितना, समीकरण है 10x माइनस 9y और बराबर में कितना है 12, और x का जो मान है वो कितना है 2k - 1, तो यहाँ पर 10 इंटू लिख सकते हैं, 10 इंटू 2k - 1, ठीक है, माइनस 9 इंटू y का मान है कितना k, तो यहाँ पर k लिख सकते हैं बराबर 12। हम लोग से k का मान पूछा है कितना होगा, तो यहाँ से अब k का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए क्या होगा, इस 10 से ये गुना होगा कि नहीं होगा, 10 से इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो 10 गुना 2 होगा 10 दूना 20, और k है तो k रख लिए। फिर इस 10 को इससे गुना करेंगे, माइनस 10 से कम 10, माइनस 9k इक्वल टू कितना हो गया, ये 12 है तो 12 रहने देंगे। देखिए k वाले पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पर 20k माइनस में 9k, 20 में से 9 घटेगा तो कितना हो गया 11k, और ये -10 है तो -10 अपना जगह पर रहेगा बराबर 12। उसके बाद चलिए यहाँ पर 11k बराबर हो जाएगा 12 + 10, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 इधर माइनस में है, संख्या है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 11k बराबर हो जाएगा 22, और k बराबर क्या होगा बाबू 22/11, दोनों कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 बार में कटेगा। k का जो मान है कितना आया, k का मान आया 2, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो हम लोग इन सारी प्रश्न को देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।